बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर जो है वो एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम लेंथ मेजर करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करते हैं। इसके बारे में आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। An instrument which is used to measure length and diameter of objects very accurately up to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter is called vernier calipers. वर्नियर कैलिपर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या उसका डायामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। कहां तक? 0.1 मिलीमीटर, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.1 मिलीमीटर तक उसकी लेंथ है या उसका डायामीटर 0.1 मिलीमीटर तक है तो वो कैलकुलेट हो सकता है वर्नियर कैलिपर की मदद से। ठीक है, मिनिमम। हमने इससे पहले जो मीटर रूल देखा है उसमें इसकी वैल्यू 1.1 मिलीमीटर तक कैलकुलेट नहीं हो सकती थी, उसके लिए 1 मिलीमीटर था। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर से छोटी चीजें जो हैं वो वर्नियर कैलिपर की मदद से यूज की जाती हैं और 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी चीजें जो होंगी उसके लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर की डिटेल देखते हैं जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायामीटर 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसको आप दूसरे एंगल से देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि मिनिमम वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड की जा सकती है वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर जो आपकी बुक में गिवन है वो पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है, लेकिन वर्नियर कैलिपर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक उनके ऊपर जो स्केलिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये एक और वर्नियर कैलिपर आपके सामने आपको शो किया गया है। इसमें नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 ये 8 तक है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या हैं, इनको हम बारी बारी एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जहां पर लिखा हुआ है, 1 की बात की जाए तो ये आउटर जाज हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आउटर जाज या आउटसाइड जाज। और इनकी मदद से क्या किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल लेंथ मेजर की जाती है या एक्सटर्नल डायामीटर कैलकुलेट किया जाता है। जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायामीटर कैलकुलेट करना हो उसको इन दो जाज के दरमियान रख लेते हैं। उसके बाद 2 जो है इनको आउटर जाज, इनसाइड जाज या इनर जाज कहते हैं। ठीक है, ये आउटर जाज थे तो ये इनर जाज या इनसाइड जाज। इनकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल लेंथ यानी कि इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट किया जाता है। लाइक हमारे पास जो कप है, कप का इंटरनल डायामीटर कितना है तो उस कप के इनर साइड पे ये 2 जाज फिक्स करेंगे, इनर साइड पे। ठीक है, ये मेन स्केल होता है ना, ये फिक्स है, तो ये वर्नियर स्केल इसके ऊपर मूव करता है। ये लेफ्ट राइट इसको मूव करवा के इन 2 जाज के दरमियान जो गैप है वो, या इन 2 जाज के दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो इन अपर जाज को, इनको अपर जाज भी कहते हैं और इनको लोअर जाज भी कहते हैं। तो इनसाइड जाज जो हैं इनकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट किया जाता है। इसका यूज आगे स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं, डेप्थ प्रोब है। ये थर्ड पॉइंट है, डेप्थ प्रोब। इसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर की जाती है। जैसे कि लेट्स सपोज हमने ये जो आपको नजर आ रहा है ये गैप, इस गैप की जो डेप्थ है वो कितनी है इसको मेजर करने के लिए ये डेप्थ प्रोब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसके बाद वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले लेंगे, वो इसकी डेप्थ आ जाएगी। 4 पॉइंट है मेन स्केल। ये 4 पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये मेन स्केल है और इसके ऊपर एक ये नीचे रीडिंग्स चल रही हैं और एक जो ऊपर रीडिंग्स चल रही हैं। तो ये जो नीचे वाली है ये इसके साथ जहां पर लिखा होता है ये सेंटीमीटर में है। मेन स्केल की ये वाली रीडिंग्स सेंटीमीटर में है। और अगर ऊपर वाली रीडिंग्स की बात की जाए तो इनके साथ इंच लिखा हुआ है। 5 नंबर पे मेन स्केल की रीडिंग्स हैं इंचेस में। इसके बाद 6 की बात की जाए तो ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो रीडिंग्स हैं ये सेंटीमीटर में हैं और ये ऊपर जो रीडिंग्स हैं ये इंचेस में हैं। लेकिन एक बात आपको क्लियर करता चलूं
कि जो वर्नियर स्केल है उसमें जस्ट हमने नंबर ऑफ डिवीजन मेजर करनी होती है। आपके पास जो लैब में होगा या जो बुक के ऊपर आपकी बना हुआ है उसमें ये वाली रीडिंग्स नहीं हैं, ये वाली मार्किंग्स नहीं हैं, जस्ट ये वाली आपके पास नंबर्स वहां पर लिखे हुए हैं, और वो भी जो यहां पर शो किए गए हैं वो नहीं है, वहां पर टोटल जो होंगे 10 लाइंस होंगी। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है। उसमें उसको कैसे रीड करते हैं, उसका क्या मकसद है, वो आगे आपको बताऊंगा। यहां पर जस्ट इतना आपको बता रहा हूं कि यहां पर वर्नियर स्केल के ऊपर भी रीडिंग्स लिखी होती हैं। उसके बाद 8 नंबर की बात की जाए तो 8 नंबर ये है, यहां पर होता है लॉकिंग स्क्रू। इस वर्नियर कैलिपर का यहां पर है, लेकिन जो आपकी बुक बनी हुई है उसके ऊपर ये इधर जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, इस वर्नियर स्केल के ऊपर जो होता है लॉकिंग स्क्रू होता है। लॉकिंग स्क्रू का क्या मकसद होता है, उसको अगर हम टाइट कर दें, एक पेज की तरह होता है, टाइट कर दें तो ये वर्नियर स्केल लॉक हो जाता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। अगर वो इस वजह से किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर या लेंथ मेजर करना है, उसको हम इन जास के दरमियान फिक्स करके लॉकिंग स्क्रू को लॉक कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले वर्नियर स्केल, और हमारे पास रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आए। मेन पार्ट्स के बाद सबसे मेन चीज हम इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। ये मेन स्केल होता है और ये वाला वर्नियर स्केल है। इन वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, एंड इट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। इसको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहते हैं। नॉर्मली इन जनरल लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आपको मीटर रूल वाले स्लाइड्स में भी बताई थी, मीटर रूल वाले टॉपिक में भी बताई थी कि लीस्ट काउंट किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मेजरमेंट है वो जो हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मिनिमम रीडिंग जो हम ले सकते हैं उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, और ये हमें कैसे पता चलता है? अगर वन मेन स्केल डिवीजन में से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या आता है? लीस्ट काउंट आ जाता है। इसके दो तरीके हैं फाइंड करने के। एक तरीका आपको यहां पे बता दिया है, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन मिनिमम जो स्केल है, मेन स्केल उसके ऊपर जो मिनिमम लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है, और जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 0.9 मिलीमीटर है। तो 1 माइनस 0.9 ये 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट आ जाता है। एक मेथड ये बताया है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का, जिसमें क्या किया है, वन मेन स्केल डिवीजन में से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस किया तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया। और इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड जो है उसका फार्मूला भी हम देख लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें दो हमारे पास स्केल्स होंगे, जैसे ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हम वर्नियर स्केल की डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितनी है? 1, ठीक है, 1 मिलीमीटर। मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितनी है? 10 है। तो ये हमारे पास 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर के, जो कि इक्वल होता है 0.01 सेंटीमीटर के। ये क्या आ गया? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया। और वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन में यही चीज आपको बताई थी कि वर्नियर कैलिपर जो है अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट कर सकता है। इसके बाद जीरो एरर की बात कर लेते हैं। जीरो एरर क्या है? जीरो एरर जो है कि हर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पहले चेक करना पड़ता है कि वो रीडिंग करेक्ट देगा या नहीं। अगर उसमें एरर हो तो उसको जीरो एरर कहा जाता है, और वो जीरो एरर करेक्ट करना जरूरी होता है। इसकी मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके बैग में जो स्केल होता है जिसकी मदद से आप मार्जिन लाइंस लगाते हैं,
अगर आपने उस स्केल की मदद से बुक की लेंथ मेजर करनी है तो आप 0 से लेकर जहां तक बुक एंड होगी वो आप रीडिंग नोट कर लेंगे कि इतने सेंटीमीटर बुक की लेंथ आ गई है। लेकिन अगर वो स्केल स्टार्टिंग से टूट जाए, प्लास्टिक का स्केल है और शुरू से 0 से वो टूट गया है, अब उस जो स्केल है वो 1 से शुरू हो रहा है, शुरू से टूट गया, अब 1 से आप रख के रजिस्टर को, बुक को और उसकी लेंथ मेजर करेंगे तो क्या एंड पॉइंट तक जहां तक बुक आएगी वो आपकी लेंथ एक्यूरेट होगी, मेजर करने का प्रोसेस एक्यूरेट होगा? तो नहीं, वो गलत है, वो आपकी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी। उसके लिए आपको फाइनल आंसर में जो पहले वाला मौजूद नहीं है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपके पास आंसर आएगा। अब वो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो इसमें इन दोनों जाज को क्लोज कर दिया जाता है। दोनों जाज को क्लोज करने पे अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के बिल्कुल सामने आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इसमें 0 एरर मौजूद नहीं है और वर्नियर कैलिपर बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर इसकी 0 एरर की डेफिनेशन क्या है कि हमने वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल के 0 को चेक करना होता है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के बिल्कुल सामने आ जाए तो वर्नियर स्केल में कोई 0 एरर मौजूद, वर्नियर कैलिपर में कोई 0 एरर मौजूद नहीं होता। अब दो किस्म के एरर हो सकते हैं इसमें, एक है पॉजिटिव 0 एरर और एक है नेगेटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर कब होगा? अगर वर्नियर कैलिपर के दोनों जास को क्लोज किया जाए और वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से राइट साइड पे आ जाए। वर्नियर स्केल के 0 वाली लाइन, इन दोनों जास को क्लोज करने से वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन मेन स्केल के 0 से राइट साइड पे आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इसमें पॉजिटिव 0 एरर है। 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल, तो उसमें पॉजिटिव 0 एरर होगा। और जब 0 एरर पॉजिटिव होता है तो 0 करेक्शन नेगेटिव होती है, यानी कि 0 एरर जो पॉजिटिव आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, 0 एरर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और इसको फाइनल आंसर में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये देखने के लिए आप इस चैनल के ऊपर जो पीबीए से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड, वहां पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा एरर होता है नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर कब होता है? 0 एरर नेगेटिव उस वक्त होगा जब वर्नियर स्केल की 0 लाइन जो है वो मेन स्केल की लेफ्ट साइड पर आ जाए। वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन मेन स्केल की 0 लाइन से लेफ्ट साइड पे आ जाए तो उसमें नेगेटिव 0 एरर होगा और फाइनल आंसर में हम पॉजिटिव 0 करेक्शन करेंगे, यानी कि फाइनल आंसर में जो भी इसका आंसर होगा उसको फाइनल आंसर में ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव 0 एरर या नेगेटिव 0 एरर चेक करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज करते हैं। क्लोज करने पे वर्नियर स्केल की 0 लाइन को मेन स्केल की 0 लाइन से चेक किया जाता है कि वो उसके साथ लेफ्ट साइड पे आ रही है या राइट साइड पे आ रही है या बराबर आ रही है, तो उस हिसाब से हम इसका 0 एरर मेजर करते हैं। अब इसके बाद हम इसकी मदद से रीडिंग कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। टेकिंग रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फाइंड द 0 एरर इफ एनी बाय क्लोज द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्नियर कैलिपर के जो जाज हैं इनको क्लोज करना है। क्लोज करके आपने इसका 0 एरर चेक कर लेना है कि इसमें 0 एरर मौजूद है या नहीं। ठीक है, इसका 0 एरर चेक कर लेना है कि इसमें 0 एरर मौजूद है या नहीं। उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इस के जाज को ओपन करके इसके दरमियान में सॉलिड सिलेंडर रख देना है, वो ऑब्जेक्ट रख देना है जिसकी लेंथ या डायामीटर हमने मेजर करनी है, और इन जाज को क्लोज करके जो लॉकिंग स्क्रू है इसका यहां पर मौजूद है लेकिन जो आपकी बुक में बना हुआ है उसका ऊपर है, उस लॉकिंग स्क्रू को लॉक कर देना है ताकि ये वर्नियर स्केल अपनी जगह से ना हिले। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, नोट द कंप्लीट डिविजन्स ऑफ मेन स्केल पास्ट द वर्नियर स्केल 0। हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन मेन स्केल की किस कंप्लीट डिवीजन को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, हमने क्या देखना है
कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की किस लाइन को क्रॉस कर चुकी है या बराबर आ चुकी है। उसके बाद दूसरा क्या काम करना है ये आगे डिटेल में आपको समझाता हूं मैं, फिलहाल यहां पे सिर्फ स्टेप समझ लें। तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन को देखा कि वो मेन स्केल की किस लाइन के बराबर है या उसको क्रॉस कर चुकी है। फोर्थ पॉइंट है फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल। वर्नियर स्केल की वो वाली लाइन देखनी है जो मेन स्केल की किसी लाइन के बराबर आ चुकी हो। वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन, सारी लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही होगी, हमने वो लाइन चेक करनी है जो मेन स्केल की किसी एक लाइन के बिल्कुल बराबर आ चुकी हो, कोइंसाइड कर रही हो, ऊपर नीचे आ चुकी हो, वो लाइन हमने नोट कर लेनी है। कौन सी लाइन? वो मेन स्केल की लाइन नहीं, वो वर्नियर स्केल की लाइन नोट करनी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड ऐड इट इन द मेन स्केल रीडिंग। इस वर्नियर स्केल की जो लाइन कोइंसाइड कर रही थी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की जो रीडिंग थी उसमें ऐड कर लेंगे। 6 पॉइंट पे दिस इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये उस सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर होगा जो हम कैलकुलेट करने जा रहे थे। एड जीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। अगर जीरो एरर मौजूद था वर्नियर कैलिपर में तो जीरो करेक्शन करके हम करेक्ट मेजरमेंट ले लेंगे, यानी कि करेक्ट डायामीटर उस ऑब्जेक्ट का फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे आप सारा प्रोसीजर आपको बता दिया है कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रैक्टिकल के तौर पे एक एग्जांपल के तौर पर एक वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग देख लेते हैं कि कैसे लेनी है। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे आपने ये करना है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका डायामीटर या लेंथ आपने मेजर करनी है उस ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर के जाज के दरमियान फिक्स कर देना है। ठीक है, जब फिक्स कर लिया तो दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग लेनी है। अब मेन स्केल रीडिंग आप कैसे लेंगे, ये हमारे पास होता है वर्नियर मेन स्केल और ये होता है वर्नियर स्केल। तो आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन मेन स्केल की किस लाइन को क्रॉस कर चुकी है या बिल्कुल सामने आ चुकी है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि वर्नियर स्केल की जो ये फर्स्ट लाइन है, जीरो लाइन, ये मेन स्केल की इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है और ये कौन सी लाइन है, ये 2 है। इसका मतलब है कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग सेंटीमीटर्स में होती हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, वर्नियर स्केल की वो लाइन देखनी है जो मेन स्केल की किसी लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हो, बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हो। तो इन लाइंस को अगर आप देखें, पहली वाली लाइन बराबर नहीं है, किसी ऊपर वाली लाइन के साथ मैच नहीं कर रही, दूसरी भी नहीं कर रही, तीसरी भी नहीं, चौथी भी नहीं, पांचवी लाइन जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है, आगे वाली लाइंस भी मैच नहीं कर रही। तो हमने वो लाइन देखनी होती है जो बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हो। तो तीसरे नंबर पर ये वाली जो लाइन है, फिफ्थ नंबर लाइन, ये क्या कर चुकी है, बिल्कुल कोइंसाइड कर चुकी है। 0 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर लाइन हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, 5। इसके साथ आपने कोई यूनिट नहीं लिखना क्योंकि हमने यहां पे नंबर ऑफ डिवीजन देखनी होती है। ठीक है, 5 आ गई। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है कि इस वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट कौन सा वाला, एक मैंने मिलीमीटर में लिखवाया था और एक सेंटीमीटर में। आपने उस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है जिस यूनिट में आपने मेन स्केल रीडिंग ली है। मेन स्केल रीडिंग अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो इसको आपने वर्नियर डिवीजन को सेंटीमीटर वाले लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये मिलीमीटर में ले रहे हैं तो यहां पे भी वर्नियर स्केल रीडिंग को मिलीमीटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो एंड फिफ्थ पार्ट में आपने मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड कर देना है ताकि आपके पास टोटल रीडिंग आ जाए। तो टोटल रीडिंग के लिए आपने क्या किया, मेन स्केल रीडिंग 2 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.05 सेंटीमीटर, इनको ऐड करने से 2.05 सेंटीमीटर आ गया। ये उस ऑब्जेक्ट का डायामीटर या लेंथ आ गई जिस ऑब्जेक्ट को आप उस वर्नियर कैलिपर के जाज के दरमियान फिक्स करके उसकी मेजरमेंट लेंगे। इसको अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना चाहें
यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि आंसर मिलीमीटर में बताएं तो ये 2.05 सेंटीमीटर जो है वो 20.5 मिलीमीटर के इक्वल होगा। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर को डिफरेंट इनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायामीटर कैलकुलेट करने के लिए आउटर जाज को इस्तेमाल किया गया है। एक आपको कंफ्यूजन आ रही होगी कि वर्नियर कैलिपर जो पीछे हमने देखा वो कुछ और था और यहां पे इसके ऊपर क्लॉक बनी हुई है, डिजिट्स में बता रहा है, तो ये बेसिकली डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का कोई यूज करने का इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है जितना कि पीछे आपको समझाया। इसमें जस्ट हम ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं तो हमारे पास रीडिंग लिखी हुई आ जाती है, जैसा कि आपको तीनों डायग्राम्स में नजर आ रहा है। अब आउटर जाज को आउटर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए फाइंड किया जाता है, जो ही फिक्स करेंगे रीडिंग लिखी हुई आ जाएगी। ये इनर जाज हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए इसको फाइंड किया जाता है। और उसके बाद ये हमारे पास डेप्थ प्रोब है, किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए हम इस डेप्थ प्रोब को उसमें फिक्स करते हैं और जो रीडिंग आती है वो नोट कर लेते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ फाइंड करने के लिए वर्नियर कैलिपर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेप्थ जो है वो सिर्फ वर्नियर कैलिपर से फाइंड हो सकती है, एक्यूरेट स्क्रू गेज से नहीं हो सकती। इसी तरह इंटरनल डायमीटर भी वर्नियर कैलिपर की मदद से ही हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी स्क्रू गेज की मदद से नहीं हो सकता। स्क्रू गेज के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर था। मजीद कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज का कोई सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।